अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। ऐसे तालिबान का वफादार पाकिस्तान पूरी दुनिया में उसकी हिमायत और वकालत करता है। क्या कहते हैं, मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी फाउंडर मेंबर हैं ये तालिबान के। दिखने में कुछ वैसे ही जैसे मुल्ला उमर दिखाई देते हैं, एक आंख नहीं है। फाउंडर मेंबर हैं ये भी तालिबान के। और क्या कहते हैं, गला और हाथ काटने जैसी सजाएं जरूरी हैं, अंग भंग करने जैसी सजाएं जरूरी हैं, और ये किया जाएगा। ये ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, चलिए, कि हम स्टेडियम में नहीं दिया करेंगे। ये बहुत बड़ी उनकी तरफ से एक तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने सजा देने के तरीके में, कि ठीक है, हम पहले स्टेडियम में देते थे, अब स्टेडियम में नहीं देंगे, हम चौराहे में टांग देंगे। सजा के हमारे तरीके को गलत किस तरीके से कहा जा सकता है, कहते हैं नूरुद्दीन तुराबी। हम किसी और के कानून और सजा पर तो सवाल नहीं उठाते, हमारे पर क्यों उठाते हैं? लेकिन दुनिया को, दूसरी दुनिया को वो नसीहत जरूर देते हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर। वो कहते हैं हम इस्लाम को मानेंगे, कुरान के आधार पर कानून बनाएंगे, अब कोई उठा लो सवाल उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने मजहब का नाम ले लिया, अपने किए हुए को सबको जस्टिफाई कर दिया मजहब का नाम लेकर। अब सवाल यह है कि ये करने वाला है, अगर तालिबान ये कर रहा है, तालिबान नजीर है पूरी दुनिया के सामने, तो क्या चीन और पाकिस्तान दुनिया को ये जवाब देंगे, इन सवालों का जवाब, कि क्या क्रूर और हैवान तालिबान को मान्यता मिलनी चाहिए? क्या गला काटने वालों को मान्यता मिलनी चाहिए? महिलाओं को कोड़े मारने वालों को किस बात की मान्यता मिलनी चाहिए? क्रेन से शव लटकाने वालों को मान्यता दी जानी चाहिए? लोकतंत्र नहीं, खौफ फैलाने वालों को क्यों मान्यता मिलनी चाहिए? और ये सब करने वाले मान्यता को अधिकार कहते हैं। मान्यता अर्जित की जाती है अपने कंडक्ट से, दुनिया को यह अश्योर करते हुए कि हम जिम्मेदारी के साथ और एक तय नियम के तहत अपने यहां कानून का राज रहने देंगे, हम इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करेंगे, या फिर छीनी जाती है, यह धमकी दी जाती है कि 9/11 जैसे हमले होंगे, नहीं तो मान्यता दो। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, अचल मल्होत्रा पूर्व राजदूत है हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, संजय भारद्वाज प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। अभी हाल ही में खासतौर से उनसे मुखातिब होने का मौका मिला और मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि आज मैंने इंसिस्ट किया कि उनको इस शो में बुलाया जाना चाहिए। हामिद पोथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीटीआई के नेता, काफी दिनों बाद उनके साथ भी बातचीत होगी। हामिद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं और शुरुआत इसी के साथ करना चाहता हूं कि घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये तस्वीरें देखने के बाद अब किस मुगालते में रखना चाहता है तालिबान दुनिया को, और दुनिया में कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो ये सब देखने के बाद भी मुगालते में रहना चाहते हैं? उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है या अक्ल पर? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, आपके साथ इसको खोलना चाहता हूं मैं बातचीत को। दिनेश जी, सवाल ये है कि तालिबान क्या है, अब इसका चेहरा साफ नजर आया है। पाकिस्तान इसकी क्यों वकालत कर रहा है, ये भी अब दुनिया को समझ में आ गया है। चीन क्यों बार बार कह रहा है कि इससे सैंक्शन हटाए जाए, ये भी अब समझ में आ रहा है। तालिबान है, इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए। इसके ये करने पर आप सब देख रहे हैं, और वही शरिया जो 57 इस्लामिक देशों में लागू होता है, वही एक मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी रिलीजियस बुक कुरान, जिसका जो हर देश में मुसलमानों जितने भी हैं वो उसको फॉलो करते हैं। ऐसे कैसे कि तालिबान ही अफगानिस्तान के अंदर कौन सा ये रूप है जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, और यही जो पाकिस्तान के मदरसों में रेडिकलाइज हुए उसका दुख है। पाकिस्तान अपने देश में उस तरह की क्रूरता नहीं देखता, पर सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर उस क्रूरता को वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, और दर दर भटक रहा है कि इसको मान्यता दी जाए। कौन देगा ऐसे देश को मान्यता जहां पर कुलकर्णी साहब, जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि आपकी सीमाएं नहीं लगती, सीधे सीधे आप ये मजबूरी नहीं समझेंगे, क्या ये मजबूरी है पाकिस्तान की कि वो मान्यता के लिए वकालत कर रहा है, कि अगर बगल में कोई बंदूक एक तरीके से कनपट्टी में उसके रखे हुए है तो उसके पास कोई और चारा नहीं है, या उसके कंडक्ट से इतना प्रभावित है पाकिस्तान, इतना काबिले क्या है उसको, तारीफ कंडक्ट है उसको तालिबान का, कि पूरी दुनिया में उसको धीरे धीरे फैलाया जा सकता है, लिहाजा इसको मान्यता दिलाने के साथ इस प्रोपोगेशन की शुरुआत पाकिस्तान करना चाहता है? हामिद पोथी साहब, देखिए,
जो आप ये कह रहे हैं ना, हिंदुस्तान की जो तकलीफ है वो समझ आ रही है कि हिंदुस्तान के जितने भी वहाँ पे नेटवर्क था रॉ का और जो भी टेररिज्म फ्लोरिश कर रहा था, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, वो तो जाया हुई है। हामिद पोथी साहब, इस पे ये एक ट्रेंड बन गया है कि जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है ना, इंडिया का वहां पे ये था, इंडिया का। सर मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ, ये क्रेन में लटके हुए लोग दिखाई दे रहे हैं आपको? महिलाओं पर बंदूक और कोड़े, बंदूक के बट, ये दिखाई दे रहे हैं आपको? लोगों का गला रेता जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इंसान है, ये दिखाई दे रहा है आपको? किया है, आप जवाब भी सुने ना। हाँ तो जवाब आप सीधा सीधा दीजिए ना। आपको चांद में भी इंडिया दिखाई दे रहा है, मंगल ग्रह में भी इंडिया दिखाई दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये मरते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको मान्यता मिलनी चाहिए क्या? ना, अफगानिस्तान में भी इंसान रहते हैं और वहाँ पे जो अफगानिस्तान में इंसान रहते हैं उन्होंने तालिबान को एक्सेप्ट किया है। दुनिया को अब चाहिए कि 40 साल तक वो लड़ते रहे, उनके साथ कुछ नहीं खट सके। तो वो कौन है जो आपके यहाँ सीमा में आके खड़े होते हैं, जिनको आप घुसने नहीं देते अगर एक्सेप्ट किया है तो? अब उन लोगों को सुने वो लोग दुनिया के साथ काम करना चाहते हैं, वो लोग दुनिया के कानून के अंदर काम करना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर करना चाहते हैं। हिंदुस्तान को ये चाहिए कि उनकी मदद करते हुए अमेरिका से कहें कि जो अकाउंट है उनके फ्रीज करें और हिंदुस्तान अपनी फिक्र करे। आपके सामने 2 दिन पहले जो असम से वीडियो आया था कि एक नैदे प्रोटेस्टर पे आपकी फौज और आपके फोटोग्राफर उसे कत्ल करके उसके सीने पे। मैं आपके यहाँ पे आऊँ, आपके यहाँ बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपके यहाँ क्या कर रहा है, मैं सब पे आ जाऊं? देखिए ऐसा है, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं हामिद पोथी, मैं और आप पर्सनली नहीं हैं। मैं आपसे सब्सटेंस पे बात कर रहा हूं, आप सब्सटेंस पे जवाब दीजिए। क्या तालिबान का कंडक्ट ऐसा है कि उसको नजीर मानते हुए उसको मान्यता दिलाने के लिए वकालत और कोशिश करनी चाहिए? मेरा सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूं। क्या यही तालिबान है जिनके साथ पिछले 3 सालों में अमेरिका ने और दुनिया ने इनके साथ बैठकर बात नहीं की, कुछ मुआहदे नहीं किए? क्या वो मुआहदे फुलफिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या एक मुआहदे के तहत अमेरिकन फोर्सेस वहां से निकली हैं या नहीं निकली हैं? अब तालिबान क्या चाह रहे हैं? तो अमेरिका ये क्यों कह रहा है कि मुआहदे पूरे नहीं हो रहे हैं? ये गला रेतने के लिए, लोगों को लटकाने के लिए हमने कहा था कि हमारे साथ बातचीत हुई थी कि आप नहीं करेंगे और आप फिर भी ऐसा कर रहे हैं। मुआहदे वो निभा रहे हैं क्या? मेरी बात सुने, वो मुआहदे निभा रहे हैं। उन्होंने अशरफ गनी को वहां से भगाया नहीं है, अशरफ गनी खुद भागा है। जो पोजीशन अशरफ गनी की है वही इंशाल्लाह एक दिन आएगा, मोदी साहब की वही होगी और उनको कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी जैसे हिंदुस्तान की हालत हुई है। नरेंद्र मोदी ने इस हिंदुस्तान आप दाढ़ी बढ़ाना कब से शुरू कर रहे हैं हामिद पोथी जी? आप दाढ़ी बढ़ाना कब से शुरू कर रहे हैं? मना कर दिया तालिबान ने दाढ़ी मुंडवाने के लिए। भाई अच्छा, वो मोदी ने दाढ़ी रखी हुई है, उसको क्या कहेंगे आप? ये आप दाढ़ी पहना, आप कब बढ़ाना शुरू कर रहे हैं? मर्दों का एक जेवर है। अगर तालिबान को आप कब मान्यता दे रहे हैं? देखें, मैं असेंबली ये कह रहा हूं कि अगर अफगानिस्तान की हुकूमत दुनिया के साथ काम करना चाहती है तो हिंदुस्तान को चाहिए, बाकी की दुनिया को चाहिए कि उनकी बात सुने। वो कहते हैं जी कि हम हामिद पोथी साहब, आप अगर मैं पाकिस्तान आता हूं, आप अपने 4 दोस्तों के साथ मुझको मिलवाने अगर ले जाएंगे और आप बोलेंगे कि ये आदमी ठीक हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, इनका कंडक्ट मैं जानता हूं, इनका नंबर आप रख लें, कभी अगर भविष्य में बातचीत हो, एक दूसरे की मदद कर सके तो कीजिएगा। लेकिन तब आप करेंगे ये जब मेरा कंडक्ट पहले समझ लेंगे कि मैं कैसा आदमी हूं। मैं कत्लो गारत मचा रहा हूं, मारकाट मचा रहा हूं, बंदूक पिस्तौल लेके चल रहा हूं, रॉकेट लॉन्चर से नीचे बात नहीं करता हूं, तब आप मेरे को नहीं मिलवाएंगे किसी से और नहीं कहेंगे कि इसको मान लो, इसका नंबर ले लो, कभी भविष्य में अगर मदद के लिए चाहिए तो इससे बात कर लेना। अगर ऐसा है तो पहले खुद शुरुआत करे ना पाकिस्तान मान्यता देने के साथ, ये क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मैं 2-3 चीजें पहले तो इनको स्पष्ट कर दूं कि पिछले 50 साल से भी ज्यादा भारत ने अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियंस पे इन्वेस्टमेंट किया है, ह्यूमन वैल्यूज पे इन्वेस्टमेंट किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया है, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ पर एजुकेशन किया है। अगर आप हमारे हॉस्पिटल्स में जितने अफगानिस्तान की लोगों की ट्रीटमेंट हुई, अगर उसको देखें तो हमारी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन उसमें है। कोई हमारी रॉ वगैरह वहाँ ऐसा हमने कोई नहीं किया जो ISI ने किया है। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए, ये वो तालिबान जिससे बातचीत की थी अमेरिका ने, खुद अमेरिका ने रियलाइज कर लिया, खुद वो तालिबान जिन्होंने बातचीत की थी उनको महसूस होगा कि उनके हाथ में आज सत्ता नहीं है। वो सिर्फ एक
मखौटा थे, वो खुद रियलाइज करके आज बारादर को खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। जो हकानी नेटवर्क था, जो आईएसआई की चाल थी, वो सक्सेसफुल हुई और कंप्लीट अफगानिस्तान हकानी नेटवर्क के कंट्रोल में है। लोगों ने थोड़ी चुना है साहब, लोगों की मजबूरी है, लोगों की मजबूरी है। और दुनिया अगर अब भी नहीं समझी है कि अफगानिस्तान में क्या खेल चल रहा है, और देखिए ये शुरुआत है मेरे भाई, पाकिस्तानी स्पोक पर जो है ये शुरुआत है, ये आप पे दोबारा आएगी। एक बार आई थी आप पे, आज आप समझे नहीं, ये दोबारा आएगी क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने यूएन उस पर एक्सेप्ट किया है। नहीं, अभी हामिद पोथी ने कहते हुए शुरुआत की, मेजर जनरल बिशंबर साहब, कि आपकी इंडिया की तकलीफ समझ में आती है। क्या तकलीफ है इंडिया को? इंडिया को तकलीफ यह है कि इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन, इंडिया के सदियों से इंडिया के रिलेशन है, इंडो गैंजेटिक प्लेन कंप्लीट भारत का था भाई, सदियों से हमारा अफगानिस्तान में वो कनेक्ट है, हमारा ह्यूमन कनेक्ट है हमारा। हमने अफगानिस्तान में कोई दंगे, कोई फसाद, कोई तालीमें थोड़ी तैयार की है जैसे पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूएन की उस पर क्या कहा कि हमने मुजाहिद। चलिए बिशंबर साहब, आपने स्पष्ट कर दिया कि हिंदुस्तान को तकलीफ होती है। अगर हामिद पोथी की गर्दन पर भी कोई छुरा रख देगा तो हिंदुस्तान को तकलीफ होगी। अगर हामिद पोथी की कनपट्टी पर भी कोई पिस्तौल रख देगा तो हमको तकलीफ होगी हामिद पोथी। और अगर ये तकलीफ आपको नागवार है तो भी हमको ये तकलीफ होती रहेगी। अफगानिस्तान में शरिया कानून पर बौखलाया अमेरिका ने कहा तालिबान की कथनी और करनी में फर्क, तोड़ा हमारे साथ किया हुआ वादा। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने तल्ख टिप्पणी की, शरिया कानून मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन नेस ने कहा। हामिद पोथी साहब, अब इस पर क्या कहना है आपका? देखें मुझे वो जनरल साहब जो बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा जवाब पहले ये तो बता दीजिए, अमेरिका कह रहा है हमारे साथ किया हुआ वादा तोड़ दिया। आप कह रहे थे बातचीत करते हैं तालिबान से, अगर कोई हाथ में बंदूक लेकर आ जाता है तब तो अपहरणकर्ताओं से भी बातचीत की जाती है, लेकिन वो मान्यता नहीं हो जाती, मान्यता दिलाना नहीं हो जाता। हामिद पोथी साहब, फर्क करना सीखिए, बात कीजिए, मुझे मौका देने में बात करूं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स पे आपने 50 साल तक पैसे खर्च किए, आप आइंदा क्यों नहीं करना चाहते? वो ह्यूमन राइट्स पे अगर आप पैसे खर्च करते रहे तो ये तालिबान की अगर हुकूमत आई है, वो दुनिया के साथ काम करना चाह रहे हैं, आपको चाहिए कि उनके साथ मिलकर काम करने दें। करना चाह रहा है काम? इन्वेस्टमेंट की है तो आप करना चाह रहे हो काम? किसी को तस्लीम करें। काबुल में पावर हाउस को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया, आईएसआई पर इल्जाम है, आप करना चाह रहे हो काम? देखिए, जो जहां तक तल्लक है, आईएसआई ने जो अपना लोहा मनवाना था वो दुनिया ने मान लिया हुआ है। आप क्या लोहा मनवाना क्या? नहीं, कहां पे ये अप्रेजल के सर्टिफिकेट्स कहां पर बटे हैं, कहां पर ये इनकी तारीफ हुई है, जरा बताएंगे आप? गौतम सुने ना, आपके सामने जो हिंदुस्तान करता आ रहा है या जो कर रहा है वो मैं कह रहा हूं किसने दिया? चाइना ने दिया है क्या आपको सर्टिफिकेट? यूएन ने दिया है सर्टिफिकेट? अमेरिका ने दिया है सर्टिफिकेट? कहां लोहा मान लिया गया आईएसआई का, बताएंगे सर आप? ये क्या दुनिया क्या? अरे तालिबान तो मान नहीं रहा है आपका आईएसआई का लोहा। वो कह रहा है मेरे को नसीहत मत दो, मेरे को मत बताओ किसको सरकार में रखना है, कैसे सरकार चलाना है। आप क्या बात कर रहे हो लोहे की? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आईएसआई की पॉलिसी है इस इलाके में, इस खित्ते में अमन लेकर आए। अरे मैंने कहा तालिबान, ये आईएसआई को का लोहा माना किसने है? हामिद पोथी साहब सीधा जवाब दीजिए, किसने लोहा माना है? मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया ने माना, आपके हिंदुस्तान ने। आप देख, अरे महात्मा गांधी की तस्वीर, महात्मा गांधी की फोटो दुनिया के हर कोने में आपको मिल जाएगी, महात्मा गांधी के अनुयायी मिल जाएंगे। आईएसआई का कहां पे ऐसा लोहा मान लिया गया? मेरे को एक नजीर दीजिए। आप क्यों इतना फिक्र कर रहे हैं? अरे आप नजीर दीजिए, मैं कोई फिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप नजीर दीजिए, नहीं है तो मना कीजिए कि नहीं है, मैंने ऐसे ही कह दिया था, आगे बढ़ूं मैं। नहीं, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अचल मल्होत्रा साहब के पास जाना चाहता हूं मैं। अचल मल्होत्रा साहब, क्यों नहीं देता पाकिस्तान मान्यता? खुद पहले दुनिया भर में मान्यता चिल्लाता, अपने घर से शुरुआत करें। जी हाँ, बिल्कुल दिनेश, मैं आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब दूंगा। इससे पहले पोथी साहब को एक बात बता दूं। देखिए पोथी साहब, आप एक बात ही समझ लीजिए, पाकिस्तानी नैरेटिव बार बार ये कह रहा है कि अफगानिस्तान की जनता ने तालिबान को स्वीकार किया है। ये फैक्चुअली गलत है। वो चुन के आई हुई सरकार नहीं है, वहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ था। बंदूक के दम पे अगर आपने आके वहाँ अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश कर ली तो इसे जनता की एक्सेप्टेंस नहीं कहते। फिर आप बार बार पूछते हैं कि भारत को क्या तकलीफ है? बिल्कुल तकलीफ है। आज की तारीख में जिस तरह का तालिबान की वहाँ सरकार है, जो अफगानिस्तान की सॉइल के ऊपर जो आपके दंगाई और ये टेररिस्ट और दुनिया भर के आतंकवादी
इस तरह पिकनिक मना रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, जिनका टारगेट सीधा हिंदुस्तान की तरफ है। जब हिंदुस्तान की सुरक्षा की बात आती है तो हिंदुस्तान को तकलीफ क्यों नहीं होगी? और ये कंडीशन सिचुएशन क्रिएट करने वाला है कौन? पाकिस्तान आपका, आपके आपके जो वो हैं हुक्मरान हैं, उन्होंने ये पोजीशन क्रिएट करी है, तो है हमें तकलीफ। उसके अलावा ऑफ कोर्स देयर आर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं। अफगान के साथ हमारे बहुत सदियों पुराने रिश्ते हैं, हमें हमदर्दी है उनके साथ। वो भी मान्यता देने दिलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन तालिबान को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे कॉज को कितना प्रोपोगेट कर रहे हैं हम, कितनी जान लगाए हुए हैं, और इस बदले में वो चाहते हैं कि टीटीपी उनका गला ना दबा दे। क्या मैं ठीक समझ रहा हूं संजय भारद्वाज साहब? जी 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 दिनेश जी, मैं पहली बात तो जो हामिद पोथी साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले। पाकिस्तान भी बोलने लग गया कि ह्यूमन राइट्स की बात करने लग गया, जिसके अंदर इतने डीप कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। आप वहाँ बलूचिस्तान जाइए, आप सिंध जाइए, किस तरीके से शिया और अहमदिया के साथ इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, किस तरीके से ये अपने यहाँ खूनी खेल खेल रहे हैं। जो इनका जो डीप स्टेट है उसने न केवल पाकिस्तान नहीं अभी चलिए हामिद पोथी तो फिर भी छोड़ दीजिए। संजय भारद्वाज, जबीउल्लाह मुजाहिद कहने लगे हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, और जिन जगहों का नाम लेते हैं सुनिए, उसमें फिलिस्तीन है, उसमें कश्मीर है, लेकिन उसमें जिंजियांग नहीं है। मजेदार बात देखिए, उसमें जिंजियांग नहीं है। जिंगजियांग से तो बड़ा ये देखिए कि इन्होंने 30 लाख मुसलमान जब ईस्ट पाकिस्तान के टाइम में जब वो बांग्लादेश के जो आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो भी मुसलमान थे। वो किसने मारे? जो पाकिस्तान की सेना ने। कितना बड़ा एक जेनोसाइड था, एक कितना बड़ा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था। आज पाकिस्तान बात करता है मुसलमान की और बात करता है तालिबान की। ये मान्यता क्यों नहीं देता? क्योंकि ये बुरी तरह फंसा हुआ है। मैं 2-3 पॉइंट बताना चाहूँगा। पहली बात तो कि हम सबको पता है कि ये FATF में ग्रे लिस्ट में है। इनको पता है कि संजय सर, एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, ये तीनों पॉइंट्स मैं आपके पास लौटूंगा और समझूंगा। प्लीज ये तीनों पॉइंट्स मुझको याद दिलाइएगा अगर मैं पूछना आपसे भूल जाऊं तो। वैसे मैं अपने दिमाग में रखकर चल रहा हूं। एक अहम खबर बता दूं अपने दर्शकों को, पाकिस्तान को तालिबान के साथ का सबसे बड़ा सबूत, कश्मीर को लेकर तालिबान का रुख पूरी तरह पलटा। भारत का आंतरिक मामला बताने वाला बदल गया। चीन पाकिस्तान के दबाव में तालिबान का विवादित बयान, कश्मीर में मुसलमानों को तालिबान पीड़ित बताने लगा। सरेआम फांसी से लटकाने वाला मानवाधिकारों का राग अलापने लगा। तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह का टीवी इंटरव्यू पर बयान आया। अब देखिए, इसका मैं जिक्र कर रहा था, ये इसलिए यहां पर ये दोहरा देना जरूरी था ताकि ये रीइंफोर्स हो सके कि जो अभी साहब कह रहे थे, संजय साहब, कि अगर सूपा बोले तो बोले, अब चलनी भी बोल रही है। लेकिन इस पर उनकी बात पूरी होने देता हूं। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं सर, क्विकली अगर आप बता पाएं। पहली बात जो मैं कह रहा था कि FATF आज जिस तरीके के पाकिस्तान में हालात हैं, जो एक ग्रे लिस्ट में है, इसको पता है कि अगर तालिबान को इस तरीके से खुल्लम खुल्ला मान्यता दे देंगे तो जो इनकी जो सप्लाई है, जो आज तक ये खाते रहे इस नाम पे, वो सब बंद हो जाएगी। इनको जो इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलता है, मिलिट्री असिस्टेंस मिलता है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और जो ग्रे लिस्ट है वो और बढ़ जाएगी। दूसरी बात की जो हालात 1996 से 2000 में थे, वो हालात आज के दिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। आप ये देखिए कि ना ही इनको जो गल्फ कंट्रीज, खासकर सऊदी अरबिया और UAE, इनको इस बात पे समर्थन नहीं दे रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के पास। तीसरा ये है कि देखिए, कौन चाहता है तालिबान को मजबूत करना, हक्कानी नेटवर्क को मजबूत करना? वहाँ का डीप स्टेट, वहाँ की ISI और वहाँ की सेना चाहती है, वहाँ की जनता जानती, जो जमहूरियत है। सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अचल मल्होत्रा साहब से मैं ये समझना चाहता हूँ। अचल साहब, अगर ये मान्यता देंगे तो ही FATF में ग्रे लिस्ट में, ग्रे से ब्लैक में जाने का खतरा है। अगर ये इनको एडवोकेट करते रहेंगे तो कोई खतरा नहीं है। नहीं, देखिए, उनकी ब्लैक लिस्ट में जाने के रास्ते तो उन्होंने काफी पहले से खोल रखे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके 2 या 3 समर्थक हैं जो FATF में अभी तक उन्हें रोके हुए हैं। वो ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, आपने पहले भी मान्यता के बारे में सवाल उठाया था, तो मान्यता तो देखिए, पाकिस्तान और ये तालिबान एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट कर रहे हैं। सर, एक सेकंड रोक रहा हूं मैं आपको। आपसे ही मैंने मान्यता और यूनाइटेड नेशंस किस तरीके से एक देश को सदस्यता देता है और कोई देश किसी देश को मान्यता देता है, मैंने आपसे इस पर विस्तृत चर्चा की थी। एक बात ये बताइए, तालिबान कहता है मान्यता हमारा अधिकार है, ऐसा कह सकता है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे अधिकार है? आप जोर जबरदस्ती से किसी को नहीं कह सकते कि मुझे रिकॉग्नाइज कीजिए, मुझे मान्यता दीजिए। हमारी मर्जी है। एक वैसे भी, जैसा आप जानते ही हैं, हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी
कि यूनाइटेड नेशंस किसी भी कंट्री को यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप के बारे में डिसीजन मान्यता को माले गनीमत तो नहीं मान लेंगे सर कुछ दिनों में ये लोग? हाँ, मान्यता जो है वो इंडिविजुअल कंट्री पे डिपेंड करती है। मान्यता ऐसा मामला है जो एक मुल्क पर निर्भर करता है कि वो किसी दूसरे मुल्क को तस्लीम करता है, मानता है, रिकॉग्नाइज करता है, एक्नॉलेज करता है या नहीं करता है। ये ऐसे नहीं कहा जा सकता कि हमारा अधिकार है जिस तरीके से तालिबान कह रहा है, और जिसके हाथ में लॉन्चर हो, बंदूक हो, जिसको जो भी तुम्हारे पास है मुझको दे दो नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो वाला जो एटीट्यूड है, वो मान्यता भी ऐसी लेने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका अंजाम पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए क्या होने वाला है समझने के लिए मैं वापस जाऊंगा संजय कुलकर्णी साहब के पास। उससे पहले अहम खबर देखिए, यूनाइटेड नेशंस में मान्यता के लिए तड़प रहा है तालिबान। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह ने किया झूठा दावा, दुनिया जल्द ही तालिबान को मान्यता देगी। जबीउल्लाह ने कहा कि तालिबान ने यूनाइटेड नेशंस महासचिव को मान्यता के लिए खत भेजा है। तालिबान बोला महिलाओं का सम्मान करने का वादा किया है। कमाल का सम्मान, कोड़ों से और बंदूक की बट से सम्मान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मान्यता तो हम लेकर रहेंगे, हमने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी भी लिख दी है। लेकिन मजे की बात देखिए, अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि आज जब अफगानिस्तान का बयान यूएनजीए में होने वाला है, भाषण होने वाला है, तो यह भी पता चल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में पुरानी सरकार के जो नुमाइंदे हैं इसाक जई, उनका वो अपनी बात कहेंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि तालिबान ने लेटर लिखा, लेकिन वो जिस कमेटी के पास जाना है वो नवंबर में शेड्यूल्ड है, उसकी जो औपचारिक मीटिंग है, और तब तक वही रहेगा नुमाइंदा जो पहले था। वरना अगर टेक्निकलिटी आड़े ना आती कुलकर्णी साहब, तो क्या वहां पर तालिबान का कोई नुमाइंदा यूएनजीए में खड़ा हुआ दिखाई देता? दिनेश जी, सबसे बड़ी बात है कि तालिबान है पर्यायवाची पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो फौज है उसका मुखौटा है इमरान खान, जो एक वकालत कर रहा है तालिबान की, और आईएसआई के द्वारा वो अपनी हुकूमत चला रहा है अफगानिस्तान में। आज पाकिस्तान की फौज के पास दो देश हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। सबको जानता है कि पाकिस्तान जिस तरह से वकालत कर रहा है अफगानिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का दिवाला निकल गया है। पाकिस्तान बार बार ऐसे देश की ये में लगा हुआ है वकालत करने में, और चीन पाकिस्तान को उकसा रहा है बार बार। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने तालिबान को कहा है कि हमने आपको पंजशीर में मदद किया है, आप हमारी कश्मीर में मदद कीजिए, ये साफ साबित करता है कि पाकिस्तान जो है एक आतंक का गढ़ बन चुका है। विश्व जानता है पाकिस्तान की औकात क्या है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, और यही कारण है कि पाकिस्तान पूरे विश्व भर में टीटीपी का कहर सर पाकिस्तान पर दिखाई देने लगा है। लेकिन कितने दिनों में वो कहर इतना बढ़ेगा कि पाकिस्तान को ये समझ में आ जाए कि उसने ये आग से खेलते हुए अपने हाथ जलाने भी शुरू कर दिए हैं। तालिबान की क्रूरता देखकर दुनिया भर के मुल्क हैरान हैं। यूरोपीय देश तालिबान को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं। इटली के विदेश मंत्री बोले मान्यता देना असंभव। 17 आतंकियों को अफगान में मंत्री बनाया गया। यह इटली का कहना है। इटली ने ऑब्जर्व किया है कि 17 लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे खूंखार आतंकवादी हैं। इटली ने माना कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों की मदद होनी चाहिए और वो मदद वाया तालिबान नहीं होगी। हम चाहें, इटली का कहना यह है कि अगर हम चाहें तो अफगानिस्तान के लोगों को स्ट्रेट अवे सीधे सीधे मदद दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वाया तालिबान इसके लिए जाना पड़े। और उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे को हम चाहेंगे कि इसको लेकर G20 की बैठक भी आहूत की जाए। मतलब इसको लेकर इटली संजीदा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो वहां पर भी सिफारिश लगाई थी वो फाड़कर कूड़ेदान में डाल दी गई है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पूरी दुनिया के सामने तालिबान का बर्बर चेहरा है, लेकिन फिर भी मान्यता पर पाकिस्तान का वादा, आतंकी नेटवर्क के विस्तार का इरादा, जिस स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बात पाकिस्तान करता रहा है कि अगर कभी मान लीजिए इधर से घेरा जाएगा तो उसको पीछे हटने के लिए अफगानिस्तान की तरफ जगह मिलेगी। क्या वो अफगानिस्तान की तरफ जगह नहीं, एक्चुअली वो जो लॉन्च पैड्स, जो ट्रेनिंग कैंप्स बनाना चाहता है आतंकवादियों के, उसके लिए उसको वहां पर क्योंकि एक जगह मिलेगी इसलिए वो चाहता है कि तालिबान वहां बना रहे और उसको दुनिया मान्यता दे दे। मान्यता देगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आतंकवादी पलेंगे, वही जो पाकिस्तान करता है। देखिए जरा ये पूरी कहानी, आतंकी नेटवर्क का विस्तार ही पाकिस्तान का मकसद। कैसे, जरा जल्दी से दिखाइए। मानवीय सहायता के आधार पर मान्यता दिलाने की कोशिश, क्योंकि जब इंसानियत के नाम पर पैसा आने लगेगा तो उस पैसे को हड़प कर वही जो चल रहा है खेल न जाने कब से आतंकवादियों को पालने का, और इंसान जो भूखा था वो भूखा बैठा रह जाता है। ये खतरा बढ़ गया है, पाकिस्तान के परमाणु हथियार पर कब्जे का खतरा बढ़ गया है। और एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि दोज न्यूक वेपन्स आर ऑलरेडी इन द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट्स।
यूरोपियन संसद ने पाकिस्तान की भूमिका पर संदेह जताया है। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशंस में तालिबान का सच लोगों से छिपाया है, तालिबान का जमकर बचाव किया है। पाकिस्तान और आतंकवाद के गठजोड़ को अनदेखा कर पाना अब पूरी दुनिया के लिए मुहाल है। आतंकी देश के हाथ में परमाणु हथियार होना युद्ध से खतरनाक है और आतंक और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ये बात कहता है। आगजनी करने वालों, अग्निशामकों की साझा सरकार है ये। एक तरफ आग लगाने वाले हैं, एक तरफ आग बुझाने वाले हैं, और इस तरीके से दोनों का कारोबार चलता रहता है। एक जख्म लगाता है, दूसरा मरहम बेचता है। लेकिन ये पूरी दुनिया को कोई आज समझ में आया है, और अगर आज समझ में नहीं आया है, वही बात रीइंफोर्स हुई है, तो एक्शन कब होगा संजय भारद्वाज साहब? नहीं, पहली बात मैं दिनेश एक बात मैं बहुत देर से कहना चाह रहा हूँ कि तालिबान और पाकिस्तान नुमाइंदगी कर रहे हैं कि तालिबान सरकार को मान्यता दे। क्या अफगानिस्तान की जनता तालिबान को मान्यता दे रही है? नहीं दे रही है। वहाँ का जो मिडिल क्लास एस्पिरेंट मिडिल क्लास है, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है? आप सुन नहीं रहे, मतलब हामिद पोथी साहब का नजरिया क्या आप ये कह रहे हैं कि हामिद पोथी साहब का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है? वो सच को सच और झूठ को झूठ नहीं देख पा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि वहां के लोगों ने अपने लोगों को चुन लिया है। वो ये इस मुखालते में है। पाकिस्तान की तालिबान को एक प्रॉक्सी के रूप में प्रोजेक्ट करके वो काम कराना चाह रहे हैं, वो जो खुद नहीं कर पाए हैं। बात मोटे तौर पे देखेंगे कि जो इंटरनल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है अफगानिस्तान में, वो इनके लिए नासूर बन के उभरेंगे। चाहे वो हजारा का इशू हो, सिया सुन्नी का हो, या आप ये कहिए कि जो जिस तरीके से पश्तून और जो माइग्रेशन हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए भी नासूर होगा और ये अफगानिस्तान और तालिबान के लिए भी होगा। तो मुश्किल बहुत है। जो प्रोग्रेसिव जो ताकतें 20 साल में मजबूत हुई है अफगानिस्तान में, वो रेडिकल के साथ हमेशा एक चुनौती के रूप में खड़ी रहेगी। इस बात को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान चाहे कितना कुछ भी कर ले, तालिबान के लिए रास्ते लेकिन सर मुझे वो कोड़े वाले याद आते हैं जो रास्ते में चलते हुए खुद के बदन पर कोड़े बरसा रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से बाज नहीं आते। उनके शरीर में चमड़ी उधड़ने के निशान भी होते हैं, लेकिन उनको मालूम होता है कि अगर वो कुछ कमा सकते हैं तो इसी जरिए से कमा सकते हैं। तो पाकिस्तान खुद के शरीर में और दूसरों के शरीर में कोड़े यूं ही मारता मरवाता रहेगा, या आपको लगता है वो कभी बाज भी आएगा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से पाकिस्तान के लिए यह बुरी खबर। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अफगानिस्तान के लिए कोई नहीं बोलेगा। म्यांमार के लिए भी यूएनजीए में कोई नहीं बोलेगा। और जिन जगहों पर मुसलमानों को सताया हुआ बताता है तालिबान, उनमें से एक म्यांमार भी है, उनमें से कश्मीर भी है, फिलिस्तीन भी है। अब जरा ये समझने के लिए हम चलें एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास कि ये जहां पर किसी एक आदमी को शर्मिंदा होना चाहिए, समाज को शर्मिंदा होना चाहिए, ग्रुप को शर्मिंदा होना चाहिए, वो किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर ये चिल्ला रहा है मुझको मान्यता दो। ये अचल साहब, इस तरह की नज़ीर पहले भी हुई है क्या कभी इतिहास में? देखिए, मुझे तो याद नहीं पड़ता। बहरहाल अब अफगानिस्तान में आ गए तालिबान, तो उसका नेक्स्ट एजेंडा तो यही रहेगा कि किसी तरह से दुनिया उसे मान्यता दे दे, उसके जो एसेट्स हैं डीफ्रीज हो जाएं, उसके बाद जो है फंडिंग आनी शुरू हो जाए और वो पूरी तरह से वहाँ इस्टेब्लिश हो जाए, और एक इलीगल सरकार को जो है पूरी तरह से मान्यता। ऐसा होना चाहिए नहीं, और मुझे नहीं लगता ऐसा होगा भी। पाकिस्तान की मान्यता की आप बात करें दिनेश, मेरी एक थोड़ी सी थ्योरी है। कहते हैं ना कि हर एक फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी होती है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए। पाकिस्तान उनके बिहाफ पे जरूर मार्केटिंग लॉबिंग करता रहेगा, लेकिन कोई ना तो उसकी चलने वाली है, ना ही वो चाहता है कि वहां स्टेबलाइज हो जाए। क्योंकि जिस दिन अफगानिस्तान में तालिबान स्टेबलाइज हो जाएगा, ये आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत हो जाएगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अभी भी तालिबान से आवाजें आती है, जब उन्होंने कहा कि वहां सिविल वार हो जाएगी या अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल में नहीं है, जब वो उनके लिए एडवोकेसी कर रहे थे यूएनजीए में, तो कहीं ना कहीं से उन्हें भड़काया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम स्टेबल है, हमारी सरकार जो है अपने उसमें। तो अभी से ही अगर तालिबान नहीं सुन रहा, कल को मान्यता मिल गई तालिबान को दूसरी दुनिया से, अगर वो इंडिपेंडेंट हो गया, स्टेबल हो गया, तो दूसरा सवाल उठेगा फिर डूरंड लाइन के ऊपर। डूरंड लाइन के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। अफगानिस्तान में हजारा समुदाय का सबसे बुरा हाल है।
हजारा समुदाय के लोगों को निशाना बना रहा है तालिबान। खेत, जमीन, घर पर तालिबान जबरन कब्जा कर रहा है। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है हजारा समुदाय। हजारा समुदाय जो लगभग 4.25 करोड़ की आबादी में 10 से 20% है वहां, जिसकी अच्छी खासी तादाद है, लेकिन फिर भी वहां क्योंकि माइनॉरिटी में है, आप देखें घर छोड़कर भागने के लिए लोग मजबूर हैं। ये है वहां के लोगों की सरकार। इसको कहते हैं हामिद पोथी साहब कि वहां के लोगों ने अपने नुमाइंदे सामने रखे हैं। ये है नुमाइंदे वहां जहां पर सिर पर पैर रखकर भागने के लिए लोग मजबूर हैं। कोई एरोप्लेन के डैने पर से कूदने के लिए, भागने के लिए मजबूर है, टायर पे चढ़ जा रहा है, किसी तरह तो निकलूं यहां से, मरूंगा तो देखा जाएगा। कुलकर्णी साहब, जल्दी से आपसे एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मान्यता के इस झगड़े का अंजाम क्या है? दिनेश जी, सबसे पहली बात, जब तक तालिबान अपने वादों पर खड़ा नहीं उतरेगा, और वादा है इंक्लूसिव गवर्नमेंट और ये वहां पे इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान नहीं होगा, ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स सबको देखा ये जाएगा। तो वैसे ही हो गया ना कि जब तक सूरज पश्चिम से नहीं उगेगा। बिल्कुल, अब यही कारण है कि जब तक तालिबान अपने वादों पर नहीं, और पाकिस्तान जरूर इसकी वकालत करता रहेगा। और जिस तरह से आप बार बार कह रहे, बर्बरता और क्रूरता का जो तालिबान दिखा रहा है। ठीक है सर, एक रिएक्शन में लेना चाहता हूं विशंबर सर से भी। विशंबर सर, ओके, कुलकर्णी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? तालिबान के साथ खड़ा है, वो तालिबान भी अब ईरान से डरेगा, ताजिकिस्तान भी अब तालिबान के बरखिलाफ खड़ा हो गया है। तो ताजिकिस्तान और ईरान दोनों देश हजारा में अधिक से अधिक शिया होने के कारण उनको भी तकलीफ हो रही है, और वो पहचान गए हैं कि तालिबान की क्रूरता और बर्बरता को कोई भी मानेगा नहीं। राइट। एक अहम खबर बताने के बाद मैं आ रहा हूं विशंबर सर आपके पास। अफगानिस्तान में भूख से बिलख रहे हैं लोग, भूख से बचने के लिए चोरी के लिए मजबूर हैं। नौजवान और 2 नौजवानों को तालिबान ने पकड़कर बांधा, रस्सियों से बांधे गए। लड़कों का कबूलनामा कि 3 दिन से परिवार भूखा है, क्या करें अगर चोरी ना करें। तो देखिए इन बच्चों को, और इनके पास अब चोरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालने के अलावा, पेट भरने के अलावा कोई चारा बचा नहीं। पोथी साहब, ये है सरकार वहां की, इनके हाथ काट देना चाहिए, क्या कहते हैं आप? दिनेश मेरी बात सुने। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ये इतना झूठा प्रोपेगेंडा किस लिए कर रहे हैं। आपके सामने सोहेल शाहीन ने और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, दोनों ने आपको कहा हुआ है। सच क्या है पोथी साहब? मैं तो आपको जलेबी बनाने वाला कह रहा था, मुझे लगता है आपको इमरती बनाना चाहिए, वो और डिजाइन वाली होती है सर। ये प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है आपको? ये तस्वीरें जो दिखा रही है प्रोपेगेंडा है सर? ये मैंने अपने हाथ से पेंटिंग बना दी है क्या कोई? सुने, आप पेंटिंग से काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आपका जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो दुनिया में विशंबर सर, अब इस तरह, विशंबर सर एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे, इस तरह की सोच का क्या करें सर, या छोड़ दें अब? देखिए, छोड़ नहीं सकते आप, और वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है दुनिया में किसी ना किसी तरह आखिर। और देखिए, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाली। पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के रशिया कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जहां इतने क्रिमिनल्स और रशिया के। और ये है हिंदुस्तान, इटर्नल ऑप्टिमिज्म, हमेशा आशावाद, छोड़ नहीं सकते। अभी उम्मीद है, गुंजाइश है। पोथी साहब, ये आपके लिए अच्छी खबर है। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। और ये आप हाल देख रहे हैं, वहां पर बंदूक के जोर पर मान्यता का हक मांगा जा रहा है। पड़ोसी कह रहा है हाँ हक दो, लेकिन जो ये कह रहा है कि हक दो, उसको तालिबान कह रहा है ये तो खुद कठपुतली हुआ है, हमारे मामले में आवाज़ मत उठाना। उन्हीं का प्रवक्ता आकर कहता है पाकिस्तान ने तो हमारे कॉज को बहुत आगे प्रोपोगेट किया है। कोई नहीं जानता क्या चल रहा है। अड़ी में आज इतना ही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।